हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि अनीला अपने दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा खाने गई। उनके पास 4,250 रुपये हैं और एक पिज़्ज़ा की कीमत 850 रुपये है। तो अनीला और उसके दोस्त कुल कितने पिज़्ज़ा खा सकते हैं? अच्छा, तो हमें यहाँ ये पता है कि भाई एक पिज़्ज़ा की जो कीमत है वो है 850 रुपये और इनके पास है कुल मिला के 4,250 रुपये। तो अगर एक पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसके 850 लगेंगे, दो खाएंगे तो 850 बाई दो। तो हमें पता करना है कि कितने पिज़्ज़ा खा सकते हैं। तो अगर हमें ये मिकदार पता करनी है तो इस पिज़्ज़ा की जगह हम लिख देते हैं पी। हम लिख देते हैं पी। तो ये जो पी है ये बता रहा है कि भाई जितने भी पिज़्ज़ा हैं वो ये खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ये हम बराबरी का निशान लगा सकते हैं। तो ये हमें पी की मिकदार पता करनी है और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस 850 को हटाना है हमने यहाँ से। तो कैसे हटाएंगे, ये तो पी के साथ यहाँ ज़र्ब हो रहा है क्योंकि एक पिज़्ज़ा का मतलब 850 बाई एक, दो पिज़्ज़ा का मतलब 850 बाई दो, तीन पिज़्ज़ा का मतलब 850 बाई तीन। तो जो भी पिज़्ज़े की मिकदार है, जितने भी पिज़्ज़े खा सकते हैं वो इस 850 से ज़र्ब हो रहा है। तो हमें यहाँ इसको तक़सीम करना होगा। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें तक़सीम करना होगा दोनों तरफ। यहाँ पे भी 850 से तक़सीम करेंगे और यहाँ पे भी हम 850 से तक़सीम करेंगे। तो इस तरफ जो है ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे ये सिफ़र और सिफ़र आपस में कट गए और फिर ये हमारे पास 85 और 425। तो 85 को हम अगर ज़र्ब करके देखें अलग से, 85 को अगर हम 4 से ज़र्ब करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है। 4 बाई 5 होता है 20, इसका 2 इधर आ जाएगा। 4 बाई 8 होता है 32 और इसमें 2 जमा करें तो 34। तो 340 तो नहीं, हमें 425 बनाना है। तो इसके बजाय हम इसको एक नंबर और ज़्यादा बढ़ा के ज़र्ब करते हैं। हाँ जी, तो 5 और 5 ज़र्ब हो के 25 बनता है, उसका 2 यहाँ आ जाएगा। 5 और 8 40 और 40 में 2 जमा करें तो 42। अब हमारे पास 425 बन रहा है। यानी कि ये 85 को जब हम इससे तक़सीम करेंगे 425 से तो हमारा जवाब आ जाएगा 5। यानी कि अनीला अपनी दोस्तों के साथ 5 पिज़्ज़ा खा सकती है। 5 है हमारा जवाब। एक और सवाल करके देखते हैं। अब हमारे पास सवाल है कि एक बर्गर का ठेला है जहां एक बर्गर 275 रुपये का है। इस ठेले को 50,000 रुपये कमाने के लिए कुल कितने बर्गर बेचने होंगे? ठीक है जी, तो एक बर्गर जो है 275 का है और भाई जो हैं ठेले वाले को कमाने कितने हैं, इनको कमाने हैं 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। तो बर्गर की मिकदार हमें नहीं पता, तो बर्गर की जगह हम लिख देंगे बी। ये इस बर्गर की मिकदार की नुमाइंदगी कर रहा है बी। और जितने भी बर्गर बेचते हैं ये 50,000 कमाने के लिए, तो हमें उसके बराबर करना होगा। तो फिर से वही काम जैसे पिछली इक्वेशन में हुआ था, हमें इससे छुटकारा पाना है। तो हम दोनों तरफ 275 से तक़सीम कर देंगे। दोनों तरफ 275 से, यहाँ 25 लिखने वाला था, 75 से तक़सीम कर देंगे। तो अब हम इसको हल करने जाते हैं। भाई यहाँ तो सीधा सीधा ये आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। अच्छा, 275 और ये 50 दोनों नंबर जो हैं वो 5 के पारों में आते हैं और दरअसल 25 के पारों में भी आते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं, बहुत बड़े नंबर हैं तो हम दोनों तरफ 25 से तक़सीम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 25 जो है 50 में 2 मरतबा जाता है और उसके आगे जो है ये 3 सिफ़र ऐसे ही लग जाएंगे। इस तरफ जो है 25
275 में जाता है 11 मरतबा, 11 मरतबा जाता है, तो यहाँ हमारा जवाब आ जाएगा 11। तो अब हमारे पास आ गया बी जो है वो 2000/11। तो इसको हम ज़रा तकसीम करके देखते हैं कितना बनता है भाई। अलग से हम लिख देते हैं भाई यहाँ पे 2000 और यहाँ हमने लिख दिया 11। 11 2 में नहीं जाता, 20 में जा सकता है एक मरतबा, तो 11 इधर नीचे लिख देंगे और हमारे पास बकाया आ जाएगा 9। 9 के बाद ये सिफर नीचे आ जाएगा 90। 90 में 11 जा सकता है 8 मरतबा, तो ये हो जाएगा 88। और फिर हमारे पास बचेगा 2। फिर ये आखिरी सफ़र कह रहा हूँ सिफर हम नीचे ले आएंगे जिसमें 11 जा सकता है एक मरतबा, और फिर हमारे पास वापस से बकाया आ रहा है 9 जिसमें 11 नहीं जा सकता। यानी कि अब जो है कहानी चली जाएगी आशारिये पे, और ये एक तरीके से समझ लें वही कहानी चलती रहेगी। 90 बचेगा, फिर उससे 88 काटेंगे, और इसी तरीके से हमारे पास ये चलता रहेगा सिलसिला। तो 50,000 कमाने के लिए अभी हमारे पास जो है वो आ रहा है जवाब 181.81। तो हमें कम से कम 182 बर्गर बेचने होंगे, कम से कम 182 बर्गर बेचने होंगे। ये जो हमने किया है हल, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा नंबर में जवाब नहीं आ रहा था, तो हमें 50,000 रुपये से ऊपर कमा सकते थे। बात ये थी कि 50,000 हमें क्रॉस करना था, जिसके लिए 182 बर्गर इसको बेचने होंगे, जिससे ये 50,000 से ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कोई बर्गर 1.8 बर्गर तो होता नहीं, बर्गर तो पूरे नंबर में ही होगा। इसीलिए हमने ये हल करते हुए हमारा जवाब जो आशारिये में आ रहा था, हमने उसको करीब तरीन अदद पे ले आए, और वो भी ऊपर वाली करीब तरीन अदद, ताकि जो कमाई है वो 50,000 से ज़्यादा की हो।